नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद के झगड़ों के बारे में कि शादी हो जाने के बाद आखिर हस्बैंड वाइफों में झगड़े क्यों होते हैं। तो उसका एक बड़ा रीज़न होता है दोस्तों। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जब शादी हो रही होती है तो लड़की के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो अपने दिमाग में रखती है, और लड़के के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं जो वो अपने दिमाग में रखता है। अब वो होता है कि उधर लड़की सोची हुई होती है कि यार अब मेरी अलग एक लाइफ स्टार्ट होगी, मेरे को ऐसे ऐसे पहनना मिलेगा या मैं इस तरीके से वो करूँगी, मेरा हस्बैंड मेरे लिए सारी चीज़ें करेगा। उधर लड़के के अपने गोल होते हैं कि अब शादी हो गई, मेरी गिनती बड़े लोगों में हो जाएगी और अब मेरे को घर में अलग एक सम्मान मिलेगा, अलग एक चीज़ होगी। सबके अपने अपने वो छोटे मोटे गोल अपने पास रखते हैं। शादी हो जाने के टाइम पर सब लोग ये इतना ही सोचते हैं, पता नहीं। लेकिन शादी हो जाए, शादी से पहले कोई भी इस चीज़ को कभी सोचता ही नहीं है कि यार शादी मैं जो कर रहा हूँ अभी, उससे पहले कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं उस पर्सन को जान लूँ जिसके साथ मेरे को ज़िंदगी बितानी है। क्या वो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग हूँ या नहीं, वो किस नेचर की है, मेरा क्या नेचर है। मेरा चुप रहने का बहुत ज़्यादा नेचर है तो उसका कितना कम बोलने का और कितना ज़्यादा बोलने का नेचर है। जो उसके अंदर वीकनेस है क्या मैं उसको भर के चल सकता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम आपस में एक दूसरे से देख लेते हैं तो उस रिश्ते में जाना तो फिर भी कहीं हद तक वो सही होता है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई सभी रिश्तों में होती है। ऐसा कोई धरती पर रिश्ता है ही नहीं जिसमें लड़ाई नहीं है, सारे रिश्तों में लड़ाई है। तो फिर लड़ाई की वजह से घरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप लड़ाइयों को ख़त्म नहीं करते हो, आप उन्हें वैसे ही छोड़ देते हो। आप अपनी लड़ाइयों के जो सलूशन है वो बाहर तीसरे व्यक्ति से ढूंढने की कोशिश करते हो, और जब आप तीसरे व्यक्ति से रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि आपने बात करी, आपका दोस्त है तो वो आपके फेवर में बोलेगा। अब आपके फेवर में बोला, अब हुआ क्या कि अब वो आपके फेवर में बोला, अब हुआ क्या कि आप दोनों का तो चलो एक बारी को सॉर्ट आउट हो गया मामला। अब पूरी ज़िंदगी के लिए दुश्मन वो तीसरा पर्सन बन गया एक दूसरे पर्सन के लिए कि ये मेरे नहीं है, अब उसके फेवर में बोलता है। अक्सर ये दोनों की तरफ से होता है। अगर लड़की की तरफ से उसके घर वाले बोलते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं, इधर लड़के की तरफ से अगर लड़के के घर वाले बोलते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन भाई वो तो उसी के सपोर्ट करेंगे कि नहीं, लड़की के माँ बाप बोलेंगे मेरी बेटी सही है, लड़के के माँ बाप बोलेंगे मेरा बेटा सही है। यहीं पर प्रॉब्लम्स आती है कि जब एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, अगर उनके कमरे से बाहर चली गई तो फिर वो लड़ाई सुलझने वाली है ही नहीं कभी भी, क्योंकि तीसरा पर्सन लड़ाई को कभी सुलझाता नहीं है, उलझा देता है। और इतनी बुरी तरीके से उलझा देता है जो शायद आप थोड़ी देर के लिए ठीक तो हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है, सेफ हो गई। अब वो सेव हो चुकी है आपके दिमाग में। अब आगे जब भी कभी लड़ाई होगी वो बात निकल के ज़रूर आएगी। तो हाँ, मैं जानता था कि तूने उस दिन भी ऐसे करा था, तो तेरी यही बातें तो मेरे को पता है, तो मैं जानता हूँ तेरे बारे में। इस तरीके की चीज़ें पुरानी निकल के आती रहती है। और ये क्यों निकल के आती है? क्योंकि हम कोई भी लड़ाई को ख़त्म करके रखते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं उसे ऐसे ही। हम उसके ऊपर उस बात को क्लियर करके नहीं चलते कभी कि चलो ऐसी ये बात थी, इसका ये ठीक था, लेकिन आगे से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से भी सॉरी है और मेरी तरफ से भी सॉरी है, दोनों एक दूसरे को ऐसे करके कि ख़त्म कर देते हैं बात को, वाक्य में फील करके और समझ के। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लड़की को कुछ बोला गया, लड़की ने 2 मिनट में कमरे में गई, फ़ोन उठाया, मिलाया और घर में बात कर रहे हैं कि मम्मी मेरे को तो ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे बताया। अब इसमें माँ का रोल बहुत अच्छा होता है, समझदारी का, बहुत अच्छी समझदारी का होता है कि एक माँ तो होती है बहुत अच्छी समझदार, जो अपनी बेटी को वो एडवाइस करती है जो उसने अपनी लाइफ में जिया, जो उसने वो किया। अब उसने अपनी लाइफ में जो जिया है वो सिर्फ वही एडवाइस कर सकती है, वो प्रोफेशनली एडवाइस आपको दे ही नहीं सकती कभी। वो सिर्फ वो एडवाइस देगी जो उसने 4 औरतों में बैठ के, जिस औरतों में बैठ के उसने वो एडवाइस सीखी है, वो आपको वही एडवाइस देगी कि बेटा ऐसे करेगा ना तो तू तो ऐसे कर, इस तरीके से कर, फिर वो करने की कोशिश कर। कुछ भी, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। अब क्या वो एडवाइस देगी मैं तो वो तो बोल नहीं पाऊँगा, तो कुछ एडवाइस है वो उसको दे देगी
अब वो एडवाइस है उसने सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बेस पे दे दी। भाई आप जो अपना जीवन जिए हो वो अलग तरीके से जिया है आपने। आज का जो वो चल रहा है वो जीवन अलग तरीके का चल रहा है, उसमें आपकी एडवाइस काम नहीं कर रही है कि आपने अपना वो 25 साल 30 साल पुराना वाला एडवाइस उसके आगे आके रख दी, तो वो चीज़ कहाँ से काम करेगी। क्योंकि आजकल का तो माहौल ही है, आपकी बेटी की अपनी खुद की कितनी ख्वाहिशें है वो अपने जीवन में लेके बड़ी होती है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी वो 20 साल पुरानी वाली एडवाइस उसको काम कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा सलूशन होता है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से उस चीज़ को डिस्कस करें, सिर्फ ना कि शिकायत करें। शिकायत करना और डिस्कस करना दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है कि डिस्कस कर रहे हो आप सिर्फ एक अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, अगर लेकिन आप उसकी एडवाइस को रख रहे हो अपने पास कि यार उसने ऐसे बोल दिया अब यही चीज़ सही रहेगी, तो वहाँ पर आपकी लाइफ और ख़राब हो जाती है। वो ख़राब ऐसे इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने शादी को कैसे चलाना ये हमने किसी से सीखा नहीं है। जो जो लाइफ में होता जा रहा है वो बस चलता जा रहा है। हमने अक्सर प्यार करना कहाँ से सीखते हैं? हम गानों में देख के, मूवी के अंदर देख के, मूवीज़ के अंदर क्या आ रहा है, किस तरीके से वो प्रेजेंट करता है अपने प्यार को, वो हमने देखा, हमने दिमाग में रख लिया, लड़की ने भी और लड़के ने भी। अब लड़की सोच रही है कि वो हीरो उसके लिए ऐसे ऐसे करता है, मेरे लिए भी ऐसे ही करना चाहिए, तो वो मेरे से प्यार करता है। लड़का सोचता है कि यार उस मूवी में ऐसे ऐसे करता, मैं उसके लिए ऐसे करता हूँ। वो एक छोटा सा एक पार्ट हो गया वो लाइफ का कि हमने एक सीन देखा कहीं पे एक प्यार को एक्सप्लेन करने का अपना, वो आपने उठा के उसको एक जी दिया उसके लिए, तो वो एक अपना छोटा सा प्यार दिखाने का तरीका हो गया। लेकिन आप पूरी ज़िंदगी तो सेम मूवी नहीं चल सकते ना, मूवी सिर्फ 2 घंटे की होती है। पूरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लड़ाइयाँ आती है ना, मतलब दिक्कतें फेस होती है, सब कुछ होता है। तो उस चीज़ को आप हम कैसे ठीक करेंगे कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम हमने पूरी लाइफ चलानी है, 2 घंटे थोड़ी ना चलानी है हमें मूवी की तरह जो हम बहुत खुशी खुशी सब कुछ निकाल देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना एक सबसे पहले बॉन्डिंग अच्छी कर लो एक दूसरे से, इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर लो कि आपको थर्ड पर्सन से बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े उस मैटर को लेके। दूसरी चीज़ कि आप जब भी आपके बीच में लड़ाई हो कभी भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे काम छोड़ो, एक जगह बैठ के उस चीज़ के ऊपर 1 से 2 घंटा बात कर लो आराम से, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे को समझने के लिए कि आप बोलो आप क्या बोलना चाहते हो, मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ, और आप भी बोलो उन्हें कि आप भी मेरी ऐसे ऐसे सुनो, आप भी उसे समझने की कोशिश करो। रास्ते निकालने की कोशिश करोगे तो सॉल्व होएगा मामला। लेकिन अगर आप एक दूसरे को नीचे दिखा के सिर्फ अपने आप को सही करने की कोशिश करोगे कि देखा मैं सही थी और तुमने मेरे से अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत समझदार हूँ। अक्सर लोग ना, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उस लड़ाई को हारना पसंद करते हैं, वो एक्चुअली में आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो उस एनर्जी को, वो जो आप लड़ रहे हो एनर्जी जो आप जनरेट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, वो एनर्जी वहाँ पर वो लड़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई हो रही होती है, वहाँ पर जो एक एनर्जी यूज़ हो रही होती है, समझदार लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये वेस्ट है, ये हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी और बहुत बढ़ाएगी। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो एक थ्योरी, एक स्टडी के हिसाब से जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे जो एक दिमाग का एक सिस्टम है जो हमारे दिमाग को शांत रखता है, वो ब्लॉक हो जाता है। चीज़ सोचने की स्थिति को उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए खो देते हैं। उस टाइम पर लड़ाई के अंदर हमें क्या होता है कि जब हमारी कहीं बाहर लड़ाई हो रही है तो हम ये भूल चुके होते हैं कि मैं अगर इसको इस तरीके से मार दूंगा, पीट दूंगा, तो उससे मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा मेरा। उस टाइम पर उसको सिर्फ इतना ही उसके दिमाग उसको दिखाता है, अटैक करना सिखाता है। ये हमारा दिमाग का एक फीचर्स होता है जो नॉर्मल है, ये चीज़ का एक ऐसा नहीं है, बस हमें उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि जब हमारा दिमाग है ना, हमारी जो बॉडी है उस तरीके की होती है कि जब हम कोई एक चीज़ को वो लड़ाई की स्थिति में आते हैं तो हमारा दिमाग उस तरीके का अटैक मोड पे आ जाता है। वो अटैक करने की सोचता है और सोचता है अब मैं कैसे भी करके चोट पहुँचाऊँ। कुछ भी अपने दिमाग में कुछ भी अनाप शनाप ले आता है, उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप
कुछ टाइम गुजर जाता है, जब आप थोड़े हल्के हो जाते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पर वो अटैकिंग मोड तो गया और वो अटैकिंग मोड पे नहीं हो आप। अब आप उस वाले मोड पे हो जिसमें आपका दिमाग हिस्सा काम कर रहा है, जिसमें अब आपके लिए जिस हिस्से में उस लड़की के लिए एक प्यार है या एक लड़के के लिए प्यार है, तो वहाँ पर अब वो दिमाग एक्टिव हुआ। वहाँ पर उसने फिर सोचा कि यार ये गलत हुआ, तो फिर वो वहाँ पे उसको जाके उसके ऊपर बात करने की कोशिश करता है। तो लड़ाई में अक्सर इस तरीके की चीज़ें होती है कि जब आप लड़ाई में हो तो आप सिर्फ सामने वाले को हराने की कोशिश करते हो, और यही एक बड़ा रीज़न आ जाता है आपकी लड़ाई को, कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। जब लड़ाई होती है घर में, तो वो क्या करा कि जाके एक कमरे में बैठ गई या अलग हो गई और सीधा अपने घर पे फ़ोन मिलाया और अपने घर पे डिस्कस करने लग गई बातें। अब वहाँ पे जब आप डिस्कस करोगे तो वहाँ से आप एक एक्स्ट्रा एडवाइस और चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करोगे। जब आप स्टोर करोगे तो वो वहाँ पे वो चीज़ सिखा रही होंगी जो उन्होंने अपने लाइफ में वो किया, सीखा, वो एडवाइस आपको उन्होंने दे दी। आपको प्रैक्टिकली एडवाइस, आपको एक नॉलेजेबल एडवाइस कभी नहीं मिली। आपको क्या मिला? एक वो एडवाइस मिली जो उन्होंने सिर्फ जी और अपने उसी बेस पे वो कर दिया, जो एक एडवाइज़र नहीं है, एक साइकाइट्रिस्ट नहीं है, जो आपको एक दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है हमारा लाइफ में, वो उसके बेस पर आपको पढ़ के, थ्योरी पढ़ के आपको उस तरीके से एडवाइस करे। वो आपको एडवाइस जो करेगा वो प्यार के बेस पे करता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को ऐसा, तो अपनी बेटी के हिसाब से वो एडवाइस करना स्टार्ट कर देता है दिमाग। और लड़की का घर सबसे जल्दी जो ख़राब होता है वो माँ के कारण ही हो जाता है, क्योंकि माँ अक्सर बेटी को छोड़ना नहीं चाहती। शादी हो जाने के बाद भी वो चिपकी रहना चाहती है बेटी से, वो उसे पकड़ के रखना चाहती है कि अब तू क्या कर रही है, अब तूने क्या करा, अब वहाँ पे क्या चल रहा है। बस उसको, उसकी माँ को दिन रात की रिपोर्ट चाहिए अब बेटी के घर की, कि अब वो आ गया तो आपके हस्बैंड ने खाना खा लिया, नहीं खा लिया, तुम उसको खाना दो, नहीं दो, तुम बाद में खाना खाना या तुम पहले खा लेना, इस तरीके की एडवाइस है। अरे आप उसे फ्री छोड़ दो, आप उसे ये छोड़ दो कि बेटा आपकी शादी हुई है, अब आप इस चीज़ को जो है ना, अब अपने घर को अपने हिसाब से, अपने दोनों के बॉन्डिंग के हिसाब से सेट करो, उसको उस तरीके से मैनेज करो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो के ना, उल्टा क्या होता है कि बेटी ने कुछ बोला, माँ सीधा उत्तेजित हो गई कि यार मेरी बेटी को ऐसे क्यों बोलते हैं, मेरी बेटी को ऐसे क्यों कर दिया, रुक बेटी में आ रही वो भी, और आके आप अपने बेटे को या बेटी को घर ले जाते हो। अब यहाँ पर हुआ क्या? अब यहाँ पे हुआ ये कि आपकी बेटी को स्टैंड मिल गया खड़े होने का, तो उसको तो सुनने की और कुछ भी अपनी लाइफ को किस तरीके से उसको संभालना है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप जब बच्चे को 24 घंटे हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करोगे ना, तो बच्चा बैलेंस करना सीख नहीं पाता जल्दी से। लेकिन आप बच्चे को छोड़ देते हो कि तू कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा गिरेगा, हल्की सी चोट लगेगी, तो बैलेंस करना सीखेगा। पानी में आप किसी इंसान को 24 घंटे पकड़े रखोगे तो कभी तैर नहीं पाएगा। और माएँ अक्सर ऐसा ही करती है कि शादी हो जाने के बाद भी अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती, वो पकड़ के रखना चाहती है, तो बेटी कभी सीख ही नहीं पाती। तो ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत सारी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं कि शादी के बाद लड़ाई के रीज़न क्या क्या आ जाते हैं। इतने सारे रीज़न, बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं लड़ाइयों के। अगर आप सेपरेट रहते हो तो अलग रीज़न आ जाते हैं उसके, सेपरेट कराए। लेकिन आप अपनी एडवाइस जो है ना, अपने घर से लेके उनको अपने उस घर पे फॉलो करने की कोशिश करते हो। आपको खुद को भी थोड़ा सा ना उसके ऊपर बैठ के पहले बात करनी चाहिए खुद से भी। लड़ाइयाँ ख़त्म तो नहीं हो सकती है हस्बैंड वाइफ में कभी, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है, और वो कम करना वो आपके हाथ में है। अब आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आप लड़ाई पे फोकस करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि लड़ाई की वजह क्या है, हम लड़ाई को कम कैसे करें, ख़त्म कैसे करें। लड़ाई लड़ने से कहीं ज़्यादा बेटर होता है लड़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोचा जाए, ना कि लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा जाए। अगर आप लड़ाई ख़त्म करने के बारे में सोचोगे तो आपके बीच में कम से कम तो 70-80% तक लड़ाई कम आ सकती है, नीचे आ सकती है। 20% तब भी होगी, लेकिन वो शायद इतने बड़े लेवल पे नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो बहुत छोटे अमाउंट में होगी और छोटे अमाउंट में निबट भी जाएगी। ये एक नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों,
अब लड़ाई को बढ़ाना और घटाना दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ में होता है। जितनी मेहनत आप लड़ाई लड़के एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं, उतनी ही मेहनत करके आप अगर एक दूसरे से लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करें दोनों पर्सन, तो लड़ाई कई हद तक ख़त्म हो जाएगी। अगर आज आपकी लड़ाई रात में हुई है तो उस लड़ाई को बेटर है कि आप रात में ही ख़त्म करके रखें, सुबह तक के लिए ना उसको पेंडिंग रखें कि मॉर्निंग में इसका सॉर्ट आउट करेंगे। और रात भर जो आप रहते हो, जगते हो या फिर सोचते रहते हो, या फिर अगले दिन आप मॉर्निंग में बिना बात करे एक दूसरे से दूर हो जाते हो, या फिर आपका एक गैप हो जाता है 1 से 2 दिन का, उन दौरान उस बीच में उस लड़ाई का जो एक दिमाग पे गंदा असर पड़ता है, वो एक असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। आपके अंदर नेगेटिव बातें ज़्यादा आ जाती है, आप उसके बारे में ख़राब चीज़ें ज़्यादा सोचने लग जाते हो। लेकिन अगर आप वहीं पर वो लड़ाई को ख़त्म करके एक दूसरे को सॉरी बोल के और उस चीज़ को वहीं पर क्लोज करके एक दूसरे को एक फील वाली एक झपटी कर ख़त्म कर दें, तो वो चीज़ शायद आगे कभी सामने प्रॉब्लम करेगी नहीं, फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। एक बड़ा अच्छा सा मैं आपको सलूशन यही दूंगा कि किसी भी लड़ाई को ना एक दिन से ज़्यादा कभी ना कीजिए, क्योंकि शायद दूसरे दिन वही लड़ाई जहर बनने लगती है दिमाग में, और वही एक जहर धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है। तो बेहतर है कि किसी भी लड़ाई को बहुत लंबा ना खींच के बहुत छोटे में सॉर्ट आउट कर दे। लड़ाई को लड़ने से कहीं ज़्यादा लड़ाई को ख़त्म करने के ऊपर ध्यान दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।